कौन है आप? नागेश्वर। नागेश्वर? नागेश्वर तो बहुत है। कौन नागेश्वर? तुम्हारे बाप कितने हैं? बाप तो मोस्टली एक ही होता है, लेकिन वर्क प्लेस पे जो अपने काम और स्किल से साइलेंटली ये कन्वे कर दे कि व्हाई आई एम योर बॉस, उसको कहते हैं लीडर। और ये हमेशा से ही डिबेट रही है कि कैन लीडर्स बी मेड और आर लीडर्स बॉर्न, जिसपे सैम मानेकशॉ ने कहा है, We have a population of 780 million people, and we procreate at the rate of one Australia every year, and yet there is a shortage of leadership. So if those of you who think that leaders are born and who contribute to that theory, may I suggest you throw away all Planned Parenthood and really let yourselves go. तो अकॉर्डिंग टू सैम सर, जैसी हमारी पॉपुलेशन है, हमारे पास तो अनगिनत लीडर्स होने चाहिए। बट ऐसा नहीं है। एक पुरानी वेस्टर्न कहावत है कि सेम हॉस्पिटल में 2 तरह के लोग पैदा होते हैं। एक जो आगे चलकर नौकरी करेगा और दूसरा वो जो उसको नौकरी देगा। उस फेज़ तक पहुँचते-पहुँचते ये आपको ही डिसाइड करना है कि आप कौन से टाइप में आते हो। सी लीडरशिप इज़ अ ट्रेट व्हिच कैन बी डेवलप्ड। इसीलिए आईएमए, एनडीए, ओटीए जैसी एकेडमीज़ ऐसे-ऐसे लीडर्स प्रोड्यूस करती है, जिनकी बहादुरी और स्किल सेट की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि लीडर्स बाकी किसी फील्ड में नहीं होते। कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सिविलियन लाइफ में भी लीडर्स होते हैं। बट मैं आर्मी का एग्ज़ाम्पल क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि There is no career in this world where you will lead as a 22, 23-year-old captain. You will have 200 men whose lives you will hold in your hands. You can be the president of any place, but you will not be able to take men into battle who will follow you because you are their leader, who lay down their life for you. और आप प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत करना कि ऑफ़िसर मतलब लीडर या लीडर मतलब ऑफ़िसर। जी नहीं, ऐसी कई बैटल्स लड़ी गई हैं, जहाँ सिर्फ़ ऑफ़िसर्स ने नहीं, जवानों ने भी अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है। नायक जादूनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, लांस नायक करम सिंह और ऐसे कई जवान हैं, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपका कोई फ्रेंड है, जो अकेडमी से ट्रेनिंग करके आया है, आई मीन जो करंटली सर्व कर रहा है, आप उससे नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो नोटिस करना कि उसमें कई चेंजेस होंगे जो पहले नहीं थे। उसके अंदर ओएलक्यूज़ दैट इज़ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ पहले भी होंगी, बट आफ्टर द अकेडमी जो चेंजेस उसकी पर्सनैलिटी और कंडक्ट में आया होगा, वो बहुत हद तक उसको कैपेबल बनाता है एक कंप्लीट लीडर बनने में। एनडीए टॉपर अनुराग संगवान के इस इंटरव्यू को देखो। या फिर मुझे अपने आप को नहीं, मुझे तो पूरे एक ग्रुप को संभालना है, तो इंसान की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तब वो चीजें अपने आप ओके होने लग जाती हैं, वो अपने आप ऑनेस्ट भी बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसमें एक मेच्योर इंसान भी बिल्डअप होना शुरू हो जाता है कि आप 17 की एज में एक 25 की एज के आदमी की तरह सोच सको कि हाँ, मुझे अपना टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करना, अभी मेरी प्रायोरिटी ये है, तो मुझे यही काम करना है। 17 साल के लड़के को 25 साल की उम्र वाले एक आदमी की मैच्योरिटी से सोचने का स्किल देती है अकेडमी। एज इट इज राइटली सेड, वी मेक मेन आउट ऑफ बॉयज। बहुत ही छोटे लेवल पे एक एग्जांपल दूं तो आप इंटेंस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो। द सिचुएशन एज मेजर विवेक जेकब डिस्क्राइब्स कि जब मोमेंट है टू चूज बिटवीन लाइफ एंड डेथ, उस वक्त आप फ्रंट से लीड करते हो या यू टर्न इनटू अ कावर्ड एंड सेट अ बैड एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ योर मेन। Leadership is about responsibility. When chaos has hit you, right? Smashed everything that you had planned. At that point of time, you have to be bigger than that chaos. To give you an example, so when I was very young, when I was very young in combat, at that point of time, we were penetrating into a place. Suddenly, a whole like machine gun fire started on us. Accurate machine gun fire. Accurate fucking bloody this big motherfucking bullets coming at you, man. I could see whole column down. Just thought at that point of time that the man who stands now and returns fire, he's the leader. इंटेंस सिचुएशन में लड़ने के साथ साथ आपका सेंस ऑफ ह्यूमर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लक्ष्य मूवी में करण शेरगिल को रिजेक्शन मिलना। कर्नल ललित राय shares a very interesting incident of how he used his humor to lighten up the tense situation. Of advice I want to give my friends is have a sense of humor. Don't keep such a castor oil face all the time. Your people will say, oh, aa gaya castor oil. Yeah. Have a sense of humor. I'll tell you in war how it helped me. When I was surrounded, I told you, by the enemy for 3 nights and 4 days, and I had only 2 those bullets. And I looked at my boys, they also had 1 or 2 bullets. And I got a message that 40 of the Pakistanis have surrounded us and they are coming at us.
I had to chase the spirit. They were absolutely tense. They could see the tenseness in my face. And those Pakistanis who were coming up in mountains, you can hear people much clearer. And the Pakistanis were abusing me. They were abusing us. So I looked at my boys and I told them, bloody fools, तुम्हारा कमांडिंग ऑफिसर साहब को ये पाकिस्तानी लोग इतना गंदा गंदा गाली दे रहा है, तुम लोग चुपचाप बैठे हो, गाली दो. Now my boys were in total दुविधा, क्या करें? Commanding officer का हुक्म is like पत्थर में लकीर. Suddenly they caught hold of one fellow, Gyan Bahadur, who was from Dehradun. He said, Dehradun ka badmash hai, pakka, he must be knowing galis. So they got him up. And this fellow, 5 feet nothing, takes out his kukri like this, adjusts his jacket like this. He's still trying to get the courage, to give gali in front of me. And then he looked over the boulder, and then he looked at me. I said, yes, gali do. Then he says, Pakistani kutta, upar aayega to mundi kaat dega. When he said that, I started laughing and I told him, Gyan Bahadur, Pakistani log pakka marega, lekin wo हंस के मरेगा कि गोरखे लोग गाली भी नहीं दे सकते. And believe me, in such a serious condition, the soldiers suddenly got josh. They took out the kukris. I remember chopping those Pathans. ये तो हो गई सेंस ऑफ ह्यूमर की बात. बट इस वीडियो की लास्ट बट नॉट एट ऑल लीस्ट बात बताना चाहूंगा जो मेरे जीटीओ सर ने मुझे मेरी फर्स्ट एसएसबी में कही थी. व्हेन आई वाज स्टक एट अ पॉइंट इन माय कमांड टास्क and the time was running out, I thought of many ideas, but they all seemed as if they won't work. And hence, I did not move forward with any idea. Sir said to me, gentlemen, a man should be able to take a timely decision and then proceed with it. Only time will tell whether it was a good decision or a bad one. But you should take a decision of your own. It was my decision, but I listened to some people. Some people said that. With this, I would like to end this video here itself. I hope you learned something from this and I hope you enjoyed the video too. मिलते हैं जल्दी किसी और टॉपिक के साथ. Till then, जय हिंद and तगड़ा रहो.